नमस्कार, आप सभी को इजीटैग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। तो आज का टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि के अंदर हम आज पढ़ेंगे ध्वनि के अभिलक्षण यानी कि करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। इससे पहले हम ध्वनि से रिलेटेड 3 क्लासें कर चुके हैं, वो क्लासेस भी आप देखना। इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं ध्वनि के अभिलक्षण से, जैसे डी ग्रुप है, एनटीपीसी है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, आरआरबी जेई है, सीनियर सेक्शन है, आरपीएफ है, एसआई है, या अदर स्टेट के एग्जाम है जैसे सीईटी है, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, ग्राम सेवक है, ये जितने भी अदर स्टेट्स के एग्जाम हैं जहाँ ध्वनि का चैप्टर साइंस में आपके सिलेबस में दे रखा है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है उन सभी के कंसेप्ट को क्वेश्चन के साथ साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि की तरंगे की विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सी ध्वनि की तरंगे की विशेषता नहीं है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके, तो आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि, वैसे हमने पहले पढ़ लिया है कि ध्वनि होती क्या है, साउंड होता क्या है। किसी भी वस्तु में कंपन, कंपन नहीं है तो ध्वनि नहीं है। किसी भी वस्तुओं में कंपन, कंपन ही क्या है? ध्वनि है। वाइब्रेशन होगा तभी तो क्या होगी? ध्वनि होगी, ध्यान रखना। तो ध्वनि की जो तरंगे हैं वो कैसी होती है? यांत्रिक होती है, मैकेनिकल तरंगे होती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और दूसरी होती है अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ प्रकाश की तरंगे होती है और अनुदैर्घ्य ध्वनि की तरंगे होती है। यानी कि कैसी होती है ध्वनि की तरंगे? यांत्रिक होती है, और यांत्रिक में कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा तो होती है, ठीक है। अगर हम बात करें ध्वनि के गमन की, तो ध्वनि ध्वनि के चाल की बात करें, यानी कि ध्वनि का चाल या ध्वनि की गति, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होता है ध्वनि का चाल। उसके बाद में किस में होता है? द्रव में होता है। उसके बाद में गैस में होता है। और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। निर्वात में ध्वनि नहीं होती है। अगर हमने इनकी बातें की थी, अगर हम गैस में वायु की बात करें, वायु से रिलेटेड बात करें, यानी कि आपके वायु के रिलेटेड अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर बात करें, तो कितना होता है इसका वायु का चाल? वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। बट अगर आपने 25 डिग्री सेल्सियस पर बात की, तो आपके पास में 346.5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस पे 346.5 मीटर पर सेकंड, या आपको कई बुक में दे रखा होगा 346 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में नॉर्मली पूछा जाता है, लेकिन आप जब आपको 25 डिग्री सेल्सियस दे दे तो आपके पास में कौन सा होगा? ये वाला राइट आंसर रहेगा। यानी कि जब आपके पास में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल, तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। यानी कि चाल की अगर हम बात करें ध्वनि के, तो v बराबर में √t होता है। 1 डिग्री बढ़ाओगे तो कितना बड़ी चाल? 0.6 है। मानो यहाँ पे 25 की जगह 26 ले, तो इसमें क्या जोड़ दोगे? 0.6 और जोड़ दोगे, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि 332 कब लेते हैं और 346 मीटर पर सेकंड कब लेते हैं, ठीक है। अगली अगर हम बात करें इससे आगे की, यानी कि ध्वनि की विशेषता की बात करें, तो
ध्वनि की विशेषता। क्या क्या है ध्वनि की विशेषता? फर्स्ट है, अगर मैं बात करूं आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम होता क्या है आपके पास में? देखो, अगर मैं यहां पे एक वेव फॉर्म की बात करूं, किस किस कौन कौन सी ध्वनि की विशेषता है? देखो, ये माध्यम है, ये मीडियम है। माध्यम से स्थापित अधिकतम विस्थापित करना, मानो कि आपने यहां पे 4 किया और यहां पे 7 किया, तो आपके पास में अधिकतम विस्थापन ही क्या कहलाएगा? आयाम। तो इस वेव में 7 कौन सा है? आयाम है। यानी कि ये आपके पास में यहां पे जो रिप्रेजेंट करते हो ये क्या है? आयाम है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो क्या है भाई आपके पास में आयाम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? माध्य स्थित से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा? ध्वनि का आयाम कहलाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तरंग दैर्घ्य, यानी कि वेवलेंथ, लैम्डा। देखो, ये जो आवृत्ति दिख रही है आपके पास में, ये आवृत्ति दिख रही है, ये आपके पास में देखो, ये आपके पास में सरंग है और ये आपके पास में सरंग है और ये आपके पास में गर्त है और ये आपके पास में क्या है? गर्त है। तो देखो, या तो लगातार दो सरंगों के बीच की दूरी, तरंग दैर्घ्य की बात करें तो या तो लगातार दो सरंगों के बीच की दूरी या लगातार दो गर्त की बीच की दूरी क्या कहलाएगा? तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। यानी कि क्रमागत या लगातार, लगातार दो सरंगों के या दो गर्त के बीच की दूरी, ये भी इसकी विशेषता है। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं आपसे, अगला बोले कि आवर्तकाल, या पहले आवर्ती ले लेते हैं। आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। देखो, एक सेकंड में ये कितना कंपन करेगा? एक सेकंड में ये कितना कंपन करेगा क्या कहलाएगी? आवर्ती कहलाएगी। एक सेकंड में कंपनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। ठीक है भाई, इसकी यूनिट भी क्या होती है? मीटर। तरंग दैर्घ्य की भी ऐसा ही यूनिट क्या होती है? मीटर। लेकिन आवर्ती की ऐसा यूनिट, ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है, ध्यान रखना। अगला चौथा अगर मैं बात करूं आपसे, आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। एक कंपन में लगा समय, या देखो ये एक कंपन कंप्लीट करने में लगा समय क्या कहलाएगा? ये यहां से यहां तक का, ये आवर्तकाल कहलाता है, कैपिटल टी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? आवर्तकाल यानी कि कैपिटल टी कहलाता है। या आवर्ती का व्युत्क्रमानुपाती आवर्तकाल कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। अगली अगर मैं बात करूं आपसे, यानी कि पांचवें अगर हम बात करें तो आपके पास में है वेग या
गति ध्वनि की, बात सभी ध्वनि की कर रहे हैं भाई हम, ठीक है। अगर वेग की बात करें तो v क्या होता है, आवर्ती गुणा में तरंग दैर्घ्य, v बराबर में क्या होगा, f मल्टीप्लाई लैम्डा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो देखो किन किन कारणों पर ध्वनि की विशेषता क्या है, आयाम है, दूसरा तरंग दैर्घ्य है, तीसरा आवर्ती है, चौथा है आवर्तकाल, पांचवा है वेग या गति है। वेग या क्या है, गति है। तो देखो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ये तो आपके पास में विशेषताएं हैं, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो आप क्या बताओगे इसमें, आयाम भी विशेषता है, वेग भी विशेषता है, आवर्ती भी, हर जो आवर्ती का मात्रक है, इसलिए ये डी नहीं है। तो इसका राइट आंसर भी कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है। ध्वनि की पहचान करना, कि जैसे कई बार आप आवाज सुनते हो ना तो उससे आपको फील हो जाता है कि जेंट्स बात कर रहा है या महिला कर रही है, ठीक है। कभी कभार नहीं होता, जैसे एक जैसी आवाज आवाज कई बार मोटी भारी भारी आवाज आती है, ठीक है। यानी कि वो किससे फील होती है, आवृत्ति से पहचान होती है। उसे पिच या तारतव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तारतव्य, ठीक है। यानी कि उसके इसके अकॉर्डिंग इसको इसकी डेफिनेशन किसकी है, ये क्या कहा जाता है, उसको पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिच या तारतव्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। तो इसके बारे में भी अगर हम बात करते हैं, देखो अभी इसके बारे में बात करते हैं कि ध्वनि के लक्षण की, ध्वनि के वो विशेषता थी और ये क्या है, लक्षण। ध्वनि के लक्षण की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मैंने ले लिया भाई तारतव्य, यानी कि पिच ले लिया। दूसरा लक्षण मैंने ले लिया भाई तीव्रता, इंटेंसिटी ले ली। तीसरा लक्षण हमने ले लिया भाई गुणता, क्वालिटी ले ली, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, इन तीनों की क्या करेंगे, बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन तो ये होगी कि जिस तरीके से मस्तिष्क में किसी उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं, तारतव्य यानी पिच करते हैं। कि जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है, पहचान करता है, उसे ध्वनि की पिच कहते हैं। अगला पॉइंट है ध्वनि की पिच हमेशा आवृत्ति पर निर्भर रहती है। देखो जिसकी भी आवृत्ति क्या होगी भाई, जिस भी ध्वनि की पिच उच्च होगी तो उसकी आवृत्ति उच्च होगी और वो ध्वनि कैसी दिखेगी, पतली। जिस ध्वनि का पिच उच्च तो
आवर्ती भी क्या होगी, उच्च होगी, और आवाज कैसी होगी, पतली, जैसे महिलाओं की। दूसरा दूसरा यदि हम बात करें तो देखो, जिस ध्वनि का पिच कम, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लो फ्रीक्वेंसी, तो आवाज क्या होगी, मोटी। ठीक है। अगली अगर हम बात करें किसकी, तीव्रता की। तीव्रता क्या कहते हैं, इसके कारण कोई भी ध्वनि होगी, कैसी भी क्या होगी, ध्वनि होगी, इसके कारण कोई भी ध्वनि तेज और धीमी सुनाई देना। ठीक है। पिच क्या तीव्रता क्या होती है भाई, इंटेंसिटी क्या होती है, इसके कारण इसके कारण कारण ध्वनि का तेज या धीमी सुनाई देना, ये किसका कारण है, तीव्रता का। जैसे कई बार धीरे धीरे बातें करते थे, एक दूसरे सुन लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम जोर से चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं, तो ये सब महसूस किससे होता है, तीव्रता से। और ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हो, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में, यानी कि इसको डीबी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापोगे, डेसिबल में। जो ध्वनि की तीव्रता है ज्यादातर किस पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, यानी कि जो इंटेंसिटी होगी आई, वो आयाम की स्क्वायर की क्या होगी, समानुपाती होगी। ठीक है। अगली अगर हम बात करें गुणता की, क्वालिटी की बात करें, तो इसके अंदर क्या होगा भाई, यानी कि अच्छा लगना, बुरा लगना, उसके बारे में बताना। क्वालिटी के बारे में, अच्छा बुरा के बारे में महसूस कराना। तो गुणवत्ता में क्या होगा, गुणता में दो समान पिच या दो समान तीव्रता, तीव्रता में ध्वनि का अच्छा लगना, अच्छा या बुरा का पता लगा, क्या कहलाएगा, गुणता कहलाएगा। इनसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो, ध्वनि का तारतम्य किससे निर्धारित किया जाता है या किस पर निर्भर निर्भर होता है, तो किस पर निर्भर होगा भाई, आवर्ती पर। सी इसका राइट आंसर है, सी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के द्वारा पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है अभी, अनुवाद का नहीं, पारस्परिक का नहीं, पैराध्वनि का, यानी कि राइट आंसर कौन सा है, सी। आपसे पूछे कि पैराध्वनिक क्या है, पैराध्वनिक क्या है, क्या है भाई पैराध्वनिक, ये उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगें होती है। ध्वनि तरंगे होती है। देखो अगली अगर हम बात करूं, उच्च आवृत्ति की होती है जब इन्हें किसी मार्ग से जाना होता है,
यानी कि मानो इसके मार्ग में अवरोध आ गया, रुकावट आ गया, तो उनके बावजूद भी ये अपना रास्ता गमन कर लेती है, अपना रास्ता क्या कर लेती है, खोज लेती है। तो अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट क्या होगा, यह है अवरोधों की उपस्थिति में एक निश्चित पथ पर गमन करती है। अगली अगर बात करूं, इसका उपयोग धातु के खंडों से दरारों का पता लगाने में किया जाता है, पता लगाने के लिए किया जाता है, या पता लगाने में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। वर्गीकरण सल्फीकरण आकृति हो तो उसमें थोड़ी कठिनाइयां आती है उस रास्ते को जाने के लिए। तो इसका राइट का आंसर कौन सा होगा, पराध्वनिक इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रिक्त स्थान में सबसे प्रयुक्त विकल्प भरे ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं को टकराकर वापिस आने वाले द्वार को मार्ग बाधाओं का पता लगाती है। जैसे चमगादड़ है अपने भोजन वगैरह के लिए ये कौन सी तरंगों को पता काम करती है, यानी कि अल्ट्रासोनिक। कौन सी पे करती है, अल्ट्रासोनिक। और ये कीट मच्छर वगैरह इन तरंगों की वजह से ये महसूस कर लेते हैं कि ये यहाँ पे है, कीट मच्छर वगैरह जिनको खाने के लिए भोजन के लिए आवश्यकता होती है उनके लिए सभी इन्हीं तरंगों से पता चलता है। तो यह चमगादड़ न तो विद्युत चुंबकीय तरंगों पे करती है, न रेडियो तरंग अल्ट्रासोनिक तरंगों पे करती है, ना ही इन पर करती है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगों पर हम खुद नहीं सुन सकते, अल्ट्रासोनिक तरंगों को हम खुद नहीं सुन सकते, यानी कि हम सुन कितने सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की सुन सकते हैं, यानी इन तरंगों को हम सुन सकते हैं, सुनने वाली तरंगे। ठीक है, इससे जो पहले की तरंगे होती है 20 से कम, 20 हर्ट्ज से कम, वो होती है आपके पास में अप सर्वे तरंगे, यानी कि इनको भी हम सुन नहीं सकते। ठीक है, अगली अगर हम बात करें इससे ऊपर की, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती है, ये होती है अल्ट्रासोनिक बोल दो या पैरा सर्वे बोल दो या परा सर्वे बोल दो। ठीक है, तरंगे। ठीक है, इसको सुनने के लिए जैसे चमगादड़, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, डैफलिन चिड़िया, इन सब के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस तरंग का उपयोग बहुत अच्छी अच्छी जगह करते हैं, जैसे हम मैसेज भेजते हैं, संकेत भेजते हैं, उसके लिए किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे मस्तिष्क का ट्यूमर वगैरह हुआ, गठिया रोग से रिलेटेड किया जाता है, या किसी समुद्र की गहराई मापने के लिए पनडुब्बी वगैरह के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है। पैरासर्वे तरंगों का यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक एकल आवर्ती द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है भाई, एकल आवर्ती को टोन कहा जाता है, या आप इसको स्वर बोल सकते हो, या आप इसको तान बोल सकते हो। ये एकल की बात है, किसकी बात है, एकल की। अगर मिश्रित हो, अनेक आवृत्तियां हो, मिश्रित आवर्ती हो, अनेक आवर्ती हो, तो उसको क्या कहोगे आप, नॉट कहोगे। क्या कहोगे, नॉट कहोगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, आयाम नहीं है, टोन है राइट, पिच नहीं है, तरंग दैर्घ्य नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या करता है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहा, ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, इसको तीव्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीव्रता।
और इस तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में। किस में मापते हैं? डेसिबल में, डीबी में। अगर आपसे बोले कि शोरगुल के लिए, शोरगुल के लिए कितनी डीबी होती है? 80 डीबी से भी अधिक होती है। ठीक है, इससे भी क्या होती है? अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है भाई? यानी कि ए इसका राइट आंसर ना। नॉट का मतलब क्या है कि मिश्रित आवृत्तियां हैं, जो अनेक आवृत्तियां क्या करती है? उत्पन्न करती है। पिच मैंने आपको बता दिया, संगीत ये कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि ए इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के द्वारा दोषों का पता लगाने में किया जाता है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका और आरआरबी एनटीपीसी में भी आया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा था? ना तो अनुनाद था, ना पारस्परिक था, कौन सा था? पराध्वनिक था। वेल्डिंग, नेविगेशन और रेंजिंग भी नहीं था, ये सोनार का काम है। ठीक है, यानी कि ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी एकल आवर्त की आवाज को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। नॉट किसको कहोगे? जो मिश्रित आवृत्तियां होगी, अनेक आवृत्तियां होगी, उससे जो उत्पन्न आवृत्तियां अनेक होगी उनको नॉट कहते हैं। यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अल्ट्रासाउंड तरंगों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? अल्ट्रासाउंड के लिए कथन गलत कौन सा है? इसने गलत पूछा है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड के लिए उच्च आवर्ती तरंगे होती है, सही है ये। तो ये कथन तो हो नहीं सकता क्योंकि उसने गलत पूछा, ये तो राइट है। उनका उपयोग और चिकित्सा के प्रयोग में किया जाता है, राइट आंसर है। किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, ट्यूमर वगैरह पता करने के लिए, गठिया रोग वगैरह के लिए किया जाता है। वे बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथ के बीच यात्रा करती है। हाँ करती है, अपना उस तरंगे होने के साथ साथ अपना पथ खुद से गमन करके बना लेती है। ठीक है, तो ये कौन सी है? ये भी राइट आंसर है। अगला है दोषपूर्ण स्थानों पर अल्ट्रासाउंड वापसी प्रतिबिंब नहीं किया जा सकता, यानी कि ये गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसने कथन में क्या पूछा है? गलत पूछा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें प्रदान करती है। क्या करती है? ध्वनि की प्रबलता नहीं, ध्वनि की आवृत्ति नहीं, ध्वनि का संवेदन राइट आंसर है, या संगीत नहीं। तो इसका सी इसका राइट आंसर है। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और आप सभी को धन्यवाद 1K सब्सक्राइब होने की उपलक्ष्य में। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपके बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता ऑनलाइन स्टडी करवाना। ठीक है, आपकी इन ऐसे साथ लगातार आप ऐसे ही साथ देते रहोगे तो आपके पास में और भी अच्छा कंटेंट आता रहेगा और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रहेगा वो हम करवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।